हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो स्टार्ट हो चुकी है और ये हमारे बाबूजी जो हैं वो सोकर उठे थे अभी और इनको हम पहना रहे थे कपड़े। तो इसको निक्कर पहनाया है मैंने, ये सो रहा था और इसने सुबह से है ना पता नहीं कितने जोड़ी कपड़े जो हैं चेंज करवा लिए हैं। अब फिर चेंज करें तो मैं इसको कह रही थी कि बाबू चलो 1 2 बोल लो, तो आलकस में आ रहा है, सो के उठा है। अभी आप लोग समझ सकते हो जब बच्चा सोकर उठता है तो थोड़ा आलकस में रहता है, वही उसे आ रहा था और मुझको बोल रहा था कि मम्मी चलो चलो। मैंने कहा कहाँ जाना है? चलो। मैंने कहा चलो तो सैंडल पहन लो तब चलेंगे। और आप लोग आप इसको देख ही सकते हो। अब इसको मैं सैंडल पहना रही हूँ और सुबह से बस यही चल रहा है। इसके साथ में घर का काम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। सुबह से ना लगी हुई हूँ, बस अभी नहा धो के निपटी हूँ। और कल मुझे बहुत अच्छा लगा, सो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। और अभी जो है मैं इसको सैंडल पर आ रही थी और 1 2 बुलवा रही थी कि बेटा 1 2 बोलो। तो इसको थोड़ा थोड़ा सिखाती हूँ मैं 1 2। जब इसका मन करता है ना तो 5 तक 1 2 बोल देता है एक सांस में, और जब मन नहीं करता चाहे कितने ही बुलवा लो नहीं बोलेगा। बच्चा है, बच्चे अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। मन करा तो बोल लिया, नहीं मन करा तो नहीं बोला। और अभी जो है ना मैं काट रही थी प्याज, तो मेरी आंखों में है ना पानी आ रहा था। सॉरी अगर पीछे से यहाँ पर है ना, मतलब रास्ते की साइड में है मेरा रूम। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ यहाँ आता ही रहता है। मतलब मैं जब भी वॉइस ओवर करने लगती हूँ तो रात में जनरेटर चल जाता है और दिन में यहाँ रास्ता है बाहर की तरफ, कुछ ना कुछ आता रहता है। मतलब सही तरीके से मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पाती, प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और अभी मैंने प्याज काट रही थी तो मेरी आंखों में पानी आ रहा था। तो अवनी कह रही कि मम्मी आप क्यों रो रहे हो? मैंने कहा बेटा मैं नहीं रो रही हूँ, मेरी आंखों में पानी आ रहा है, प्याज काट रही हूँ। और प्याज को जो है ना मैं इस वाली मशीन में क्रैश कर रही हूँ और मतलब जो है इसमें मैं इसको बारीक बारीक कर लूँगी। और काफ़ी सारी प्याज मैं यहाँ ले रही थी। तो अवनी कह रही मम्मी आप आज क्या बना रहे हो? मैंने कहा बेटा आज मैं बना रही हूँ प्याज के पराठे। और हम लोग है ना काफ़ी टाइम से कुछ भी तला भुना नहीं खा रहे, बिल्कुल भी बंद कर रखा था। और आज मेरा मन कर रहा था प्याज के पराठे बनाने को, वही मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे बैठकर देख रहे थे कि मम्मी कैसे क्या कर रही है। ये देखिए शैतान बाबूजी। इसको प्यार में बोल देती हूँ मैं। मेरा बेटा मेरी बेटी बहुत अच्छे हैं। और वैसे तो सबको अपने बच्चे प्यारे लगते हैं पर मुझे भी बहुत प्यारे लगते हैं। और ये हमारा किचन जो पूरी तरीके से साफ़ पड़ा है, अपने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा। और अभी जो है ना प्याज को निचोड़ लेती हूँ। मेरा अगला ब्लॉग शुरू हो चुका था तो प्याज मैंने कस ली है, इसको ना निचोड़ लेते हैं। कद्दूकस भी कर सकती थी पर मैंने इस वाली मशीन में कर ली, थोड़ा आसानी से हो गया। और अभी कैड़े हाथ से मैं सारा प्याज का जो है पानी वो निकाल लूँगी और इन प्याज को निचोड़ कर कटोरी में रख लूँगी। तो चलिए काम कर लेते हैं। मैंने पानी निचोड़ लिया था और प्याज रख दी मैंने एक साइड। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं अभी मक्खन निकाल रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 4-5 दिन की मलाई इकट्ठा करके ना उसको भी लो लेती हूँ, थोड़ा सा मक्खन निकल जाता है। बस घर का ही घी यूज करती हूँ मैं, बाज़ार से भी फ़िलहाल कोई घी नहीं ला रही हूँ। और जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, घर में ही है, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, तो हो जाता है मतलब हम लोगों के गुजारे लायक मक्खन निकल जाता है। तो ये बिजली की रही मेरी मम्मी ने ही दी थी मुझे शादी के टाइम में, तो इससे ना थोड़ा आसान हो जाता है काम। इसको लगाकर काम कर लेती हूँ। फिर हाथ की भी है पर इतना ज़्यादा घी कहाँ, मतलब इतना ज़्यादा कहाँ मट्ठा वगैरह होता है, दूध वगैरह। बस ये होता है जो भी दूध की मलाई होती है वो उतार लेती हूँ, बाद में उसमें जामन लगा देती हूँ। तो फटाफट से ना रही को पोंछ लूँगी और फिर मैं इसको अच्छे से कपड़े से पोंछ के और इसको ऊपर से बांध के तब रख दूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी बैठती है और फिर उगड़ी हुई भी ठीक नहीं है। इसको ढक देती हूँ। और अभी मैं निकाल रही हूँ घी
तो फटाफट से है ना मक्खन निकाल लेते हैं। तो मैं जो मक्खन निकालती हूँ उसको कटोरी में कर लेती हूँ और बाद में इकट्ठा करके इसको तहा लेती हूँ। 2-3 बार के उसका मक्खन हो जाएगा और जितनी भी छाया है ना ये गाय के आगे धोवन में चली जाएगी, क्योंकि कई दिन की रखी हुई मलाई की हो जाती है ना, तो हम लोग नहीं इसको पीते हैं। और इसको ना मैं गाय के धोवन में, गाय को आसानी हो जाएगी, उसमें चली जाएगी। और बस यहाँ पर फटाफट से ना सारा काम निपटा लेते हैं और फिर शाम के खाने की तैयारी जैसे कि अभी चल रही है, आप लोगों को पता ही है। तो ये गैस के बर्नल वगैरह मैंने साफ़ किए थे, वही मैं उठा कर लाई थी और अभी इनको लगा देती हूँ। और प्याज जो है मैंने वो अच्छे से निचोड़ ही ली थी। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब गर्मी में ये हालत हो रही है, खाना बनाने की भी हिम्मत नहीं रहती बिल्कुल भी। पर देखिए खाना तो खाना पड़ेगा चाहे कितनी भी गर्मी हो। पर मतलब 2-3 रोटी से ऊपर बिल्कुल भी, 2 रोटी या 3 रोटी बस खाना खाने को मन नहीं करता, पानी पानी पिया जा रहा है। प्याज में डाल लिया है नमक और अभी इसमें ऐड कर लूँगी मैं सारे सूखे मसाले। तो यहाँ पर मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया है क्योंकि पीछे है ना जनरेटर चलता रहता है, सो अभी भी चल रहा है, उसका शोर बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से मैं वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। तो इसमें डाल दिया मैंने नमक, मिर्च, धनिया, कलर वाली मिर्च, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दिया और इनको अच्छे से हाथ से है ना मैं मिक्स कर दूँगी। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। नमक पहले डाल दिया था मैंने। तो चलिए हम बना रहे हैं प्याज के पराठे और उनकी कर रहे हैं तैयारी। तो देखिए मेरे बच्चे घूम रहे हैं, बस थोड़ा सा ना काम के साथ साथ मेरे को कायरों की भी निगाह करनी पड़ती है, कहीं चोट वगैरह ना खा ले। और अभी हम लोग बैठ गए हैं बाहर। ट्रैक्टर बुग्गी 1 1 1 1 कायरो 1 मैं 1 के नाम से भाग जा। आओ गिरेगी ना, हट जा, मैं अपना अवतार लूँ। कायरो हेलो, हट जा अम्मी। ये पैंट टांग दी इन्होंने, कहाँ टांग दी, कहाँ दिख तो रही, अरे टांग दी बेटे, तार ले। मैं अभी कुछ टाइम के लिए बाहर आकर बैठ गई हूँ और यहाँ बैठी हूँ मैं ट्रॉली पर। थोड़ा सा ना, एक तो लाइट चली गई है, दूसरा इन्वर्टर डाउन हो गया है, तो सोचा कुछ टाइम के लिए बाहर बैठ जाते हैं। हमने अगर पैंट गंदी हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, इन्वर्टर डाउन है, तो हमने सोचा कि कुछ टाइम के लिए बाहर बैठ जाते हैं ट्रॉली पर। टन्नी हाँ गिर जाओगे, तो हमने सोचा कुछ टाइम के लिए बाहर ट्रॉली पर बैठ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ बैठ गए हैं, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा। अरे 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 कहाँ जा रहा भाई, कितनी साइड से उतरा, देखिए से कहाँ जा रहा है। हाँ बिजली आ चुकी है, अपनी हवा कर रही है, गर्मी लग रही है बहुत। बाबू को बिजली लग गया, लग गया। तो लाइट आने का इंतज़ार हो रहा है, जब लाइट आएगी पानी भरना है और खाना बनाना है। गर्मी लग रही है जोरदार। देख अब ऊपर आओगा। तो अभी यहाँ पर आटा तैयार है, तो अभी यहाँ पर मम्मी का आटा तैयार है। तो आटा, तो फिर मम्मी ने आटा सुन लिया था, तो अभी मम्मी रोटी पो रही थी, तो गायरों को धर दिया था, बैठा दिया, उन्होंने यहाँ नहीं था। तो अभी मम्मी पेड़ी बना रही है, पेड़ी बनाकर उसको रख देगी, आटा लगाएगी। हाँ वीडियो बंद करके अभी मैं बना रही थी प्याज के पराठे, तो डबल पराठे मतलब मैं बना रही थी। और इस पे हल्का सा आटा लगा लिया। वैसे तो इतना ज़्यादा बेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बहुत ज़्यादा सॉफ्टली हो गए थे। और प्याज जो है वो तो मैंने पहले ही तैयार करके रख दी थी, बहुत नरम नरम। थोड़ा टाइम से ही हम लोग है ना खाना बना लेते हैं। अब शाम के टाइम मैं खाना बना रही थी और कायरों को देखिए आप, बस मेरे को डर लगा रहता है, कभी कुछ ठाता है कभी कुछ।
उसकी शैतानियाँ चलती रहती हैं। और फटाफट से है ना खाना बना लेते हैं हम लोग है ना। सुबह में पहले है ना चाय वगैरह पी लेते हैं, फिर बच्चों को दूध वगैरह दे देती हूँ, और फिर दोपहर का खाना 12-1 बज जाते हैं। और शाम में है ना जब भी जैसे भी मौका लगता है वैसे ही मैं खाना बना लेती हूँ। अभी बस मेरा टाइम सा लगा, मैंने सोचा बना लेती हूँ। तो हम ना तेल के पराठे नहीं बना रहे, हम घी के पराठे बना रहे हैं, देसी घी के। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था मलाई इकट्ठा कर लेती हूँ, तो देसी घी के बना रहे हैं। तेल के खाने का मन नहीं था और ज़्यादा तेजाब बनाएगा, थोड़ा सा ये हो रहा था कि नुकसान देगा, घी के ही बना लेते हैं। जब घी है तो फिर तेल के क्यों खाना। पराठे वैसे जो देसी घी के स्वाद लगते हैं वो तेल के पराठों में स्वाद नहीं है। और आ जाइए आप लोग भी प्याज के पराठे खाने के लिए जल्दी जल्दी। तो गर्मा गर्म पराठे तैयार हैं। और ये देखें कायरो बाबूजी खड़े हैं, बस इनका थोड़ा सा यही है। मैं खाट है ना साइड से लगा कर इसको थोड़ा सा खड़ा हो जाएगा इसलिए कर दी थी कि ये खड़ा हो जाएगा, वरना ये चोट खा लेगा। मेरे पल्लू खींचता रहता है, फिर गोद में ले लो मेरे को। और कुछ लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि आप इसीलिए हार रहे हो, खैरों को गोद में रखते हो। तो धीरे धीरे ना अब तो थोड़ा खेलने लगा है, आदत बन गई है। अब इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता है, फ़र्क पड़ गया है बहुत। पहला ज़्यादा करता था, अभी तो बहुत काफ़ी समझदार हो गया है, इतनी ज़्यादा दंगा भी नहीं करता। धीरे धीरे जैसे बड़ा हो रहा है तो उसकी जो है दंगा भी कम हो रही है और शैतानियाँ भी कम हो रही है। इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता, थोड़ा बहुत तो देखिए भी बच्चा करता है। और अभी हम लोग जो है ना ख़रीद रहे हैं सब्ज़ी। जी हाँ, कुछ सब्ज़ी लेनी थी हमको, तो वही हम लोग ख़रीद रहे थे। सब्ज़ी हमने ले ली है, फिर हम रख रहे हैं यहाँ पे दूध पकने के लिए। तो मतलब सुबह ना दूध थोड़ा सा लेट हो जाता है लाने के लिए, क्योंकि सुबह में मैं जल्दी जल्दी काम निपटाने के चक्कर में रहती हूँ कि फटाफट से मेरा काम निपट जाए, उसके बाद ही मैं मतलब दूध लेने जाऊँगी, क्योंकि धूप हो जाती है फिर बाहर बगड़ में, और उधर दूध को भी लेट हो जाता है। तो दीदी बोल रही थी थोड़ा सा जल्दी आया करो, फिर गर्मी पड़ने लगी है, ख़राब हो जाएगा। और अभी जो है ना मैंने यहाँ गैस पर कढ़ाई रख दी है, दूध पकने के लिए रख दिया। ये रहा इधर दूध हमारा पक चुका है। और यहाँ मैं सोयाबीन भिगो कर रखी थी कुछ, तो देखिए पानी में भिगोई थी, बहुत अच्छे से फूल चुकी है। ये देखिए इनमें बहुत अच्छे से मतलब मोटी मोटी हो गई पानी में फूल के। करीबन आधे घंटे पहले मैंने इनको भिगोया था। वैसे 10-15 मिनट काफ़ी होती है, पर फिर भी। और अभी जो है इनका मैं पानी निचोड़ लूँगी, और उसके साथ साथ मैं यहाँ कढ़ाई में ऑयल डाल दूँगी। तो ऑयल डाल दिया था मैंने, और इनको है ना ऑयल डालने के बाद में ना उसको थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। और उधर दूसरे वाली गैस पर मैं भून रही हूँ जमे। जी हाँ, मैं जमे भून लेती हूँ थोड़े से। तो मैं क्या करती हूँ, जब मुझे जमों की कोई भी चीज़ बनानी होती है तो मैं गैल की गैस जमे भूनती हूँ। भून कर नहीं रख रखे मैंने, थोड़े से ही मार्केट से लाई थी, वही मैं साथ के साथ भून कर और इस्तेमाल कर लेती हूँ। और मेरी अभी वही मैं भून रही हूँ। और इधर है ना गैस पर मैंने तेल चढ़ा रखा है, और मुझे फटाफट से ना सोयाबीन तलनी है, उससे पहले जमे भून लेते हैं। तो अब आज हम बना रहे हैं नमक मिर्च के जमे। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। मतलब बच्चे हैं ना नमक मिर्च के जमे बहुत पसंद करते हैं, दूध के जमे, दलिया, ये सब चीज़ें खाते हैं बच्चे बहुत। मैं वही बनाने की कोशिश करती हूँ जिससे बच्चों का पेट भर जाए। तो ऑयल मेरा बहुत अच्छे से गर्म हो गया। अभी जो है मैं लगा रही हूँ जौ में छोंक। तो यहाँ पर मैंने ना छोंक डाल दिया है। इस वाले फ्राई पैन में छोंक लगा रही थी, मैं सोची थी कि कढ़ाई में छोंक लूँगी, फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो इसमें लगा देते हैं, थोड़े से ही तो बनाने हैं। छोंक जो है हल्का हल्का सा मतलब कलर चेंज हो गया है छोंक का। और इसमें मैं डालूँगी टमाटर, टमाटर के साथ साथ मैं इसमें सूखे मसाले ऐड कर दूँगी। ये देखिए अभी मैंने इसमें डाल दिए टमाटर, और इसमें ना सूखे मसाले ऐड कर दूँगी। गैस मैंने बिल्कुल स्लो कर ली थी। और बच्चों का मन था कि आज मम्मी नमक मिर्च, मैंने पूछा कि नमक मिर्च के जमे बना लूँ। हाँ, इसको बहुत अच्छे से खा लेते हैं, इनका पेट भर जाता है। मैं ज़्यादातर वही खाना बनाना पसंद करती हूँ जिससे बच्चे पेट भर लें। और दूध वाले जमे भी बहुत पसंद करते हैं, दोनों काफ़ी चाह कर खाते हैं। और ये मैंने इसमें धनिया, मिर्च, हल्दी, नमक, ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी और इनको अच्छे से ना भून लूँगी। तो ये देखिए मैंने हल्दी डाल दी है इसमें। चलिए इनको अच्छे से पका लेते हैं।
मसाले मेरे बहुत अच्छे से पक चुके थे। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी सोयाबीन डाल दी थी, पानी डाल दिया था, इनमें उबाल आ चुका था। इनमें उबाल आने के बाद में मैंने जो जमे भून रखे थे वो इसमें डाल दिए हैं, और थोड़ा सा पानी और मैं डाल दूँगी। अभी इसमें थोड़ा कम लग रहा था मेरे को, थोड़ा सा पानी और डालते हैं, उसको इनको है ना अच्छे से चला देते हैं और कुछ टाइम के लिए मैं इनको ढक दूँगी। तो इतने मेरे जमे बन जाएंगे, इतने में कुछ और काम निपटा लेती हूँ। तो एक कमेंट मुझे ये आ रहा था कि आप सारे दिन रूम मत दिखाया करो। एक दो कमेंट और मैंने देखा है, तो उनके बारे में म्यूजिक को लेकर आ रहे थे कि दीदी आप म्यूजिक चेंज करो। तो देखिए कुछ टाइम दीजिए मुझे, मैं दूसरे म्यूजिक डाउनलोड कर लूँगी अभी फ़िलहाल के लिए, एक दो दिन में। और यहाँ पर मेरे जमे जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं, और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो प्लेट में सर्व कर लेते हैं हम बच्चों के लिए, और आप लोग भी आ जाइए। ये देखिए अभी है ना हमारा जो है एक तरह का नाश्ता तैयार हो चुका है। पहले हमने बनाए प्याज के पराठे और अब हमने बनाए हैं जमे। जी हाँ, अभी हम जमे बनाए, नाश्ता हो रहा है। ये हम जब हमारा जो चीज़ खाने का मन करता है तभी हम लोग है ना बना लेते हैं, और मैं समझती हूँ कि जो हमने कुछ बनाया है वो आप लोगों के साथ हम वीडियो में है ना शेयर करें। और अभी जो है यहाँ पर ये कुछ नाज है जो मेरे को धोना है, मतलब आटा जो है ना 2-3 दिन का रह रहा है। मैं जब भी ये दिखता है कि आटा 2-3 दिन का रह गया है तभी है ना मैं ना गेहूँ मतलब धो देती हूँ, और फिर है ना एक डेढ़ दिन तो इनको सूखने में लग जाता है, और ख़त्म होने से पहले ये काम मैं कर लेती हूँ। तो फिर है ना इतनी दिक्कत नहीं पड़ती है। अभी बस वही मैं कर रही थी, तो लाइट आ रही थी तो मैं सोची थी कि गेहूँ धो देते हैं, ये काम भी ज़रूरी है, जो निमट जाए निमट जाए। और मतलब मैं 3 दिन से इस चीज़ के चक्कर में थी कि अब गेहूँ धोऊँगी, पर मेरा बिल्कुल भी मौका नहीं लगा गेहूँ धोने का। और बहुत कैडी धूप हो रही है, पर कुछ काम ऐसे होते हैं धूप हो या छाँव करने होते हैं, अगर नहीं धोऊँगी तो फिर आटे की दिक्कत हो जाएगी। और अभी पास में वैसे चक्की है, जल्दी पिस जाएगा। तो 2-3 दिन का आटा ख़त्म पड़ा हुआ है, इसी वजह से मैं ना पहले ही धो देती हूँ। फिर इतने 1 दिन डेढ़ दिन तो पिस के आने में भी लग जाएगा, क्योंकि भाई और लोगों के भी तो हाड़े आते हैं, वो ये तो नहीं कि हमारा ही हमारा जाएगा। वो अभी मैं ना साफ़ कर रही थी, धूप इतनी तेज़ हो रही थी क्या, बहुत तेज़। यहाँ पर है ना 9 साढ़े 8-9 बजते बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है, बगड़ में निकलता ही सूरज पड़ता है और शाम तक धूप रहती है, तीसरे पैर तक, मतलब काफ़ी ज़्यादा धूप यहाँ पड़ती है। तो नाज मैं धो रही थी, मैं तो वैसे सोच रही थी कि इसको पिछोड़ लेती हूँ, पर पिछोड़ने से अच्छा है ना धो लेते हैं, थोड़ा सा जो भभका होता है नाज का, नई नाज में भभका रहता है वो भी निकल जाता है, और थोड़ा सा ना ऊपर के जो जितने भी होते हैं इसमें घोने वगैरह है वो सब ऊपर आ जाते हैं पानी में, आसानी से साफ़ हो जाता है, सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ मैं ले रही थी छन्नी और दो के सारा अनाज इसमें निकाल रही थी। पहले 3-4 बार का पानी मैंने उतारा है, और अभी है ना मैंने यहाँ पर ट्रॉली पर है ना पल्ली फैला दी है, उस पर मैं इसको डाल दूँगी, मतलब सुखा दूँगी, और थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। बस ये है, वरना चारपाई डालती फिर उस पर कुछ कपड़ा डालती, ट्रॉली खड़ी हुई थी तो यहीं डाल दूँगी। बहुत कैडी धूप निकल रही है, आसानी से सूख जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी है ना इसको फैला देते हैं। ये देखिए और भी है, उसको भी निकाल कर मैं यहाँ पर ला के डाल दूँगी। तो जैसे ही मैंने नाच धोया और मौसम जो है ना बिगड़ गया, तो मैं सोची थी कि आज तो सारी मेहनत दरी की दरी रह जाएगी, शाम हो गई है और अंधेरा हो रहा है। तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ। हवा भी चल रही है, मौसम भी ख़राब बना हुआ है, पता नहीं सूखेगा भी या नहीं। अगर बारिश हो गई तो फिर वो कम से कम 2-3 दिन ऐसे ही धरा रहेगा, सूखेगा नहीं, सीलन सी हो जाएगी, कुछ तो गीले नाज में महक। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं जो भी होगा, और थोड़ा सा मैंने सोचा कि आप लोगों के यहाँ दिखा देते हैं। और जनरेटर भी चल रहा है, मतलब जब भी जनरेटर चलता है इधर लाइट चली रहती है, और लाइट नहीं आ रही है क्योंकि हवा चल रही है, बारिश का मौसम है। तो हम लोग है ना बाहर लेट रहे थे, तो थोड़ी सी यहाँ की वीडियो बना ली। काफ़ी ठंडी ठंडी हवा लगी है, सुबह से ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसीलिए लग रहा है बारिश भी हो सकती है। मौसम है ना पूरी तरीके से ख़राब बना हुआ है। और नाज मैंने उठाकर अंदर रख दिया है, हवा चल रही है, कुछ कपड़े थे वो भी उतार लिए। देखते हैं जो भी कुछ होता है। तो मिलती हूँ मैं आपसे अभी थोड़ी देर के बाद में, आप लोग थोड़ा एंजॉय कीजिए। तो चलिए आप लोगों से मुझे थोड़ी सी बात करनी है। कल मुझे आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, मुझे बहुत खुशी मिली। आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि आपका प्यार सपोर्ट मेरे लिए मायने रखता है। कभी कभी मैं कुछ गलतियां कर देती हूं, और जो मैंने की है उनके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांग रही हूं। मैं जब कभी कभार कोई वीडियो बनाकर डाल देती हूं और उसमें ना बहुत गलत सलत बोल जाती हूं, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब कभी ये गलती मैं नहीं दोहराऊंगी।
क्योंकि मैं समझ गई हूँ आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, मेरी हर गलती को माफ़ करते हो, तो मैं आप लोगों को कभी कोई गलती का मौका नहीं दूँगी। मैं बस हाथ जोड़कर आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे जो गलती हुई है उसको माफ़ कर दीजिएगा। आप लोगों का प्यार सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं समझ गई हूँ आप ही मेरी फैमिली हो, आप मेरे दुख सुख में हर चीज़ में आप मेरे साथ खड़े रहते हो। अगर मैं किसी टेंशन में हूँ तो आप लोग ही बोलते हो कि दीदी टेंशन मत लो, समय है, आज नहीं तो कल निकल जाएगा, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मेरे को आप इतना सारा प्यार देते हो, और मैं अपनी गलती की वजह से आपको कुछ बोल देती हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए एक बार फिर से। तो मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय।